अगेन वेलकम टू माय चैनल स्टडी से करो फ्रेंडशिप एंड आई एम रितिका महेश्वरी। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10 चैप्टर 3 की एक्सरसाइज 3.3 की क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के फोर्थ फिफ्थ सिक्स पार्ट। मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में बताया था, आपको फर्स्ट एंड सेकंड थर्ड पार्ट कराए थे इस क्वेश्चन के, और मैंने आपको कहा था कि बाकी के बचे पार्ट आप घर पे खुद ट्राई कीजिएगा और मुझे लगता है कि आपने ज़रूर किए होंगे। सो आप यहाँ से अब इसे उन्हें चेक कर सकते हैं कि आपने जो आंसर्स निकाले हैं क्या वो सही है या नहीं। सो आइए अब हम स्टार्ट करते हैं। तो इसका जो फोर्थ पार्ट है ये थोड़ा डेसिमल फॉर्म में है, तो सबसे पहले तो हमने इसे डेसिमल फॉर्म से हटा देते हैं, क्योंकि डेसिमल फॉर्म में थोड़ी कैलकुलेशन करना थोड़ा कई बार डिफिकल्ट हो जाता है। तो सबसे पहले तो हमें अपने आंसर में लिखना ही पड़ता है गिवन इक्वेशन करके, है ना। तो गिवन क्या है, हमें सबसे पहले 0.2x + 0.3y = 1.3। तो मैं क्या, अगर हम यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2x/10 + 3y/10 और 13/10। तीनों में से अगर मैंने पॉइंट हटाया तो नीचे क्या आ जाएगा 10 10 10, है ना, क्योंकि वन डिजिट के बाद 0 है, तो यानी कि 1 0 है, यानी कि 10 इस तरीके से, ठीक है। अब अगर मैं इसका एलसीएम लूँ तो दोनों के जो डिनोमिनेटर है वो सेम है, तो 2x + 3y/10 = 13/10। अब आपको दिख रहा होगा कि ये जो 10 है और ये 10 है दोनों इक्वल है। अगर आप यहाँ 10 मल्टीप्लाई में यहाँ जाकर अगर आप डिवाइड में लेकर जाते हैं तो ये कट जाएगा, 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा। तो हम यहाँ से भी तो वही अब हम करेंगे, यहाँ पर जाएगा 13 × 10/10, 10 से 10 कैंसिल हो गया, बचा 13। तो हमारी फर्स्ट इक्वेशन बन गई 2x + 3y = 13। ये हो गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। सिमिलरली सेम हेयर मैं यहाँ पर करूँगी, मैं इसको पूरा आपको एक्सपेंड कर नहीं दिखा रही हूँ, क्योंकि अब हम इसे मैं इसे आपको डायरेक्ट लिख कर दिखा रही हूँ, क्योंकि ये भी बिल्कुल उसी की जैसे हमने इसे एक्सपेंड किया है ना, वैसे ही हम इसको भी करेंगे। तो ये आप खुद भी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर आपको डायरेक्ट लिख के दिखा देती हूँ। तो हमारी क्वेश्चन क्या होगी, 4x + 5y = 23। ये होगी हमारी सेकेंड इक्वेशन। अब हमने लिख लिया अपनी फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन। अब हमारा नेक्स्ट काम क्या होता है, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन वी गेट फर्स्ट इक्वेशन से हमें क्या मिलेगा। सो फर्स्ट इक्वेशन ये है हमारी 2x + 3y = 13। तो सबसे पहले तो 13 3y को राइट हैंड साइड पे लेके जाएंगे और x को 2 को इसके डिवाइड में 13 - 3y / 2। ये हो गया हमारे पास x की वैल्यू। अब मैं इसे पुट कर दूंगी अपने इसमें सेकंड इक्वेशन में। तो हम क्या लिखेंगे, नाउ सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड इक्वेशन में हम सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो x की जगह पे लिखना है ना, तो 4 ब्रैकेट में 13 - 3y / 2 और ये क्या है +5y = 23। जैसे कि अगर आपको याद हो कि जब हमने इससे पहले के जब क्वेश्चंस किए थे अपनी प्रीवियस वीडियो में, तो मैंने यहाँ पर आपको 3 और 9 को कट करना बताया था। तो यहाँ से हम इसे कट करेंगे तो यहाँ 2 रह जाएगा। तो ये कुछ इक्वेशन इस तरीके से बन जाएगी, +5y = 23, है ना। अब 13 × 2 कितना होता है हमारा 26 - 3 × 6 6y + 5y = 23, ठीक है। 26 यहाँ माइनस में है, यहाँ जाके प्लस में है, सॉरी प्लस में यहाँ जाके माइनस हो जाएगा। और 6 में से 6y में से 5y जाएंगे तो बचेगा y। सबसे पहले y बचा 26 मान लीजिए, हम एज इट इज लिख देते हैं, यहाँ -y = 23। अब आप इसको सॉल्व करेंगे, y को आप इधर ले आइए और 23 को इधर, तो 26 - 23 = y। तो y की वैल्यू यहाँ पर हमारे पास क्या आ गई, 3 आ गई। y की वैल्यू क्या आ गई 3। 26 में से 23 जाएंगे तो बचेगा 3। तो y की वैल्यू हमारे पास यहाँ आ गई। अब अगर हमारे पास हम क्या लिखेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन में मैं पुट कर दूंगी। फर्स्ट इक्वेशन मेरी ये रही, तो 2x + 3, y की वैल्यू क्या आई है 3, तो × 3
इक्वल्स टू 13। 3 इंटू 3 कितना होगा 9 होगा। 2x प्लस 9 इक्वल्स टू 13। देन फिर अब हम क्या लिखेंगे 13 माइनस 9। 13 में से 9 जाएंगे तो ये क्या हो गया 13 में से 9 जाएंगे तो बचेगा 4 है ना। यहाँ प्लस में जाए जाके माइनस में जाएगा 13 में से 9 गया तो बचा 4। x 4 डिवाइड बाई 2 कैंसिल करोगे तो x की पावर क्या आ जाएगी हमारे पास, मतलब कट करेंगे तो 2। x की वैल्यू 2 आ गई, y की वैल्यू 3 आ गई, हमें दोनों की वैल्यू मिल गई। देयरफॉर हमें लिख देंगे x इज इक्वल्स टू 2 एंड y इक्वल्स टू 3। आ गया, यही हमें इसमें करना था। यहाँ पर सबसे पहले तो हमने ना इसे यहाँ पर कर लिया। अगर हम नहीं अगर मैं पॉइंट में कर रही होती तो मुझे कैलकुलेशन में थोड़ी डिफिकल्टी होती। तो कभी भी अगर ऐसा हो और आप इसे इस तरीके से कर सकते हैं तो प्लीज़ ज़रूर कीजिएगा, ताकि आप ट्राई कीजिए कि डेसिमल फॉर्म से आप इसे सिंपल फॉर्म में लें ताकि आप इसे ईजिली कैलकुलेट कर सकें, नहीं तो आप बहुत कन्फ्यूज रहेंगे। तो आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं। अब हम बढ़ते अपने इसके क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के पार्ट की तरफ। तो इसके अंदर हमें जो दे रखा है ये हमें रूट की फॉर्म में दे रखा है। तो अब हम इसे ऐसी तरीके से सॉल्व करेंगे। अगर आप देख रहे हो तो यह रूट 8y है, तो आप इसको जो रूट 8y है अगर आपको पता हो तो 2 इंटू रूट वाई भी लिख सकते हैं, क्योंकि 2 2 जा 4 जो 8 है, अगर आप 8 का फैक्टर्स निकालें तो हमारे क्या होगा 2 2 2 1 यानी कि 2 इंटू 2 इंटू 2। और हमें पता है रूट है तो यानी कि 2 इंटू 2 से भाग 2 2 है और 1 1 यानी कि टोटल 3 2 है। तो जब अगर हमारे पास रूट में इस तरीके से होता है तो जो 2 जिस नंबर के 2 पेयर होते हैं उसका हम सिंगल बाहर निकालते हैं। क्योंकि अगर यहाँ 2 2 है तो 1 2 बाहर आएगा, और अगर एक ही यहाँ पर 2 रह गया तो यहाँ पर हम इसी तरीके से 2 को एज इट इज लिख देते हैं। ये होता है रूट से बाहर निकालने का तरीका। तो हम इस तरीके से भी इसे बाहर ला सकते हैं, है ना। तो 2 रूट 2y भी लिख सकते हैं। तो ये तो अगर हमें अभी आगे अगर हम सॉल्व करते हैं, अगर हमें अपने आंसर में यूज़ करने की ज़रूरत पड़ती तो ही हम करेंगे, नहीं तो अब हम स्टार्ट करते हैं। लिखते हैं गिवन रूट 2x प्लस रूट 3y इज इक्वल टू 0, रूट 3x माइनस रूट 8y इक्वल टू 0। दिस इज फर्स्ट इक्वेशन एंड दिस इज सेकेंड इक्वेशन। अब हम लिखते हैं फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन वी गेट, हमें फर्स्ट इक्वेशन से क्या मिलेगा रूट 2x प्लस रूट 3y इक्वल टू 0 हमें गिवन है। रूट 3y को मैं इधर लेके जाऊंगी तो ये हो गया रूट 2x इज इक्वल टू माइनस रूट 3y। अब x को यहीं छोड़ देते हैं और रूट 2 को इसके अपॉन में ले आते हैं, तो माइनस रूट 2y अपॉन में 2x खाली 2 रूट 2। ठीक है, ये आ गया। ये होगी हमारी x की वैल्यू। x को यहाँ लिखेंगे हम माइनस रूट 3y बाई 2, ये होगी हमारी x की वैल्यू। अब हम लिखेंगे now substitute the value of x in equation second। इक्वेशन सेकेंड में हम इस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देंगे। जब सेकेंड मेरी रूट 3x है ना, तो x की क्या है माइनस रूट 3y बाई 2 ये है, और यहाँ पर रूट 8y है। सो गाइस अगर आपको ध्यान हो तो मैंने अभी आपको बताया था कि रूट 8y को हम कैसे लिख सकते हैं 2 रूट 2y भी लिख सकते हैं, है ना। तो मैंने ये लिख दिया 2 रूट 2y, और ये क्या यहाँ पर क्या हो जाएगा इक्वल टू 0। ये गिवन है हमें। अब हम इसे सॉल्व करेंगे। सो अगर हम इसे सॉल्व करें तो रूट 3 इंटू रूट 3 क्या होता है 3 होता है। 3 बाई 2y माइनस 2 रूट 2y इज इक्वल टू 0। तो हो जाएगा 3y माइनस, अगर हम एलसीएम लेते हैं तो कितना हो जाएगा 4 रूट 2y बाई 2 इक्वल टू 0। तो इधर चला जाएगा 3y माइनस 4 रूट 2y
इक्वल टू 0। तो गाइस अब इसके आगे आप इसे सॉल्व तो हम नहीं कर सकते हैं, और अगर हम इसे कैलकुलेट कर भी देखें, अगर मैं आपको a1/a2, b1/b2 और c1/c2 की फॉर्म में अगर हम देखें तो ये क्या है, a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, क्योंकि c1/c2 तो है ही नहीं, यानी कि इसकी यूनिक सॉल्यूशन दोगे। तो हम इसके आगे क्या करेंगे, माइनस यहाँ पर माइनस 3y माइनस 4√2y। अब इसके आगे सॉल्व कर सकते हैं हम लोग, नहीं कर सकते हैं। अगर हम इस पूरे में से y कॉमन निकालें गाइस, तो हमारे पास क्या बचेगा, -3 माइनस 4√2 इक्वल टू 0। मल्टीप्लाई में यहाँ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड में जाएगा, और 0 से अगर आप कोई भी चीज़ को, किसी भी नंबर को डिवाइड कर लीजिए, आपका आंसर क्या आएगा, 0। तो y की वैल्यू हमारे पास 0 आ गई, है ना। अब सिमिलरली हम यहाँ पर क्या करेंगे, जब y की वैल्यू 0 आ गई तो यहाँ पर लिख देते हैं पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में हम रख देंगे, है ना। इक्वेशन फर्स्ट क्या हमारी, √2x प्लस √3y इक्वल टू 0 प्लस √3y इज इक्वल टू 0। ठीक है, एक y की वैल्यू 0 आ गई, तो √2x प्लस किसी भी चीज़ को आप 0 से मल्टीप्लाई कीजिए, आपके पास 0 ही आंसर आएगा। तो ये हो गया, तो √2x इक्वल टू 0 आ गया। अब आप इसे यहाँ डिवाइड में ले जाएंगे, इसके अगर किसी भी चीज़ को 0 से डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर क्या आएगा, 0। तो यहाँ पर हमारे पास वैल्यू आ गई, y की वैल्यू 0 एंड x की वैल्यू 0, है ना। तो अब आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं। होप के वक्त को ये भी समझ में आ गया होगा। अब हम बढ़ते हैं अपनी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के लास्ट पार्ट, यानी कि सिक्स पार्ट पर। उसके अंदर ये हमें 2 इक्वेशन दे रखी हैं। हमने एक को फर्स्ट, एक को सेकंड लेट कर लिया, फिर हमने फर्स्ट को सॉल्व किया, जैसे कि हमने पहले सॉल्व किया था वैसे ही किया। मैंने यहाँ पर क्या किया, सबसे पहले तो एलसीएम ले लिया। एलसीएम लिया तो मेरे पास ये वैल्यू आई, फिर यहाँ पर 6 का 6 को यहाँ मल्टीप्लाई में चला गया, तो 9x माइनस 10y इक्वल टू -12। ये मेरी क्या होगी, थर्ड इक्वेशन हो गई। सिमिलरली मैंने सेकंड इक्वेशन के साथ किया। सेकंड इक्वेशन का मैंने पहले एलसीएम लिया। अब आपको दिख रहा होगा यहाँ पर भी 6 है, यहाँ पर भी 6 है। अगर आप मल्टीप्लाई में 6 लेकर जाते हैं तो 6 से 6 कट हो जाएगा, तो मैंने डायरेक्ट यहाँ पर लिख दिया। डायरेक्ट हम इसे यहाँ से कट कर सकते हैं, तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया 2x प्लस 3y इक्वल टू 13, यानी कि ये होगी हमारी फोर्थ इक्वेशन। अब हम क्या करेंगे, थर्ड इक्वेशन लेंगे, ये वाली इक्वेशन। तो अब हम कौन सी वाली लेंगे, ये वाली थर्ड इक्वेशन लेंगे, और उससे हम x की वैल्यू निकालेंगे और उसे हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे फोर्थ इक्वेशन में, यानी कि इस वाली इक्वेशन में। जब आप इस वाली इक्वेशन में इसे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आपके अब हमें इसे सॉल्व करना है। गाइस अगर आपको दिख रहा हो तो यहाँ 2 है या 9 आप इसे कट नहीं कर सकते, तो सबसे पहले तो आपको 2 को इस पूरे से मल्टीप्लाई करना होगा। मैंने डायरेक्ट लिखा है यहाँ पर कि पहले तो मैंने इससे मल्टीप्लाई कर लिया और इसका पूरे का एलसीएम भी साथ के साथ ही ले लिया है। तो यहाँ पर क्या हुआ, 12 2 कितना होता है 24, यहाँ -12 है, -12 है तो -24 प्लस 20y। अब यहाँ पर क्या, यहाँ 9 है, यहाँ 1 है, एलसीएम लेना पड़ेगा, तो 9 3 कितना हो गया 27y। एलसीएम लिया मैंने, तो यहाँ पर आ गया 9 डिवाइड बाय 9 इक्वल टू 13। अब 13 को 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पर हमारे पास 117 आ गया, यहाँ पर ये हमारे पास इन दोनों को हमने प्लस कर दिया, तो -24 प्लस 47y इक्वल्स टू 117। -24 को इस साइड पे लेके जाएंगे तो +24 हो जाएगा। प्लस करने पर हमारे पास जो आएगा 141। अब 47 को अगर हम डिवाइड में लेकर जाएंगे और डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 3। अब हमने यहाँ पर क्या किया कि y को हमने इक्वेशन थर्ड में पुट कर दिया, और जब हमने पुट किया तो हमारे पास, और जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास x की वैल्यू क्या आ जाएगी 2। तो होप कि आपको ये अब क्लियर हो गया होगा। आप अब इसे एक बार नोट डाउन भी कर सकते हैं, तो आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। होप कि आप सब ने अब इसे नोट डाउन कर लिया होगा। सो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और बेल आइकन दबाना तो बिल्कुल भी नहीं।
और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। आप हमारे चैनल को इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं स्टडी से ग्रो फ्रेंडशिप के नेम से। वहाँ पर भी मैं अपने नोट्स को अपलोड करती हूँ और आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी नोट्स का लिंक मिल जाएगा। और इससे पहले की प्रीवियस वीडियो का लिंक भी मैं आपको दे दूँगी। अगर आप मेरे चैनल पे नए हों और आपने मेरी प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी होंगी तो मैं आपको इससे पहले प्रीवियस वाली वीडियो का आपको लिंक दे दूँगी और इंट्रोडक्शन, इस चैप्टर की इंट्रोडक्शन वीडियो का भी दे दूँगी, ताकि आपको ये समझ में आ जाए अच्छे से कि लीनियर इक्वेशन को अगर आपको सॉल्व करना है सब्स्टिट्यूशन मेथड से तो आप उसे कैसे कर सकते हैं। So stay safe, stay at home. Thank you. Bye bye.